तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं झारखंड बोर्ड का मैथ। आज फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्या नंबर। ठीक है, क्या चैप्टर का नाम है? परिमेय संख्या, जो क्लास 8 का पहला चैप्टर है और ये है रेशनल नंबर। ठीक है, अब लास्ट तक देखना, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना और अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नंबर क्या होता है। क्या पता है आपको नंबर क्या होता है? नंबर क्या है? एक गणितीय मात्रा है। क्या है? गणितीय मात्रा, जो मुख्य रूप से गणने में प्रयोग किया जाता था। किसके लिए? गणने, गिनती करने के लिए किया जाता था। ठीक है, गिनती के लिए प्रयोग होता था, के लिए होता था। और ये मात्रात्मक है। कैसा? मात्रात्मक, गणितीय मात्रात्मक है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। नंबर जो है मुख्य रूप से अंक से मिलकर बना होता है और अंक कितना होता है? तो 9। अंक की संख्या कितना है? तो 10 होता है। कौन कौन सा अंक है? तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल कितना अंक हुआ? 10। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 हुआ। टोटल हमारे पास कितना अंक था? 10। आज यही 10 अंकों से हजारों, करोड़ों, अरबों संख्या बनता है। जैसे हम लोग लिखे 100, ये 10 लिखे, 10 क्या बना? एक संख्या बना। ठीक है, जैसे हम लोग 1 लिखे, ये 1 क्या है? एक अंक है। अब यहीं पे 1 1 लिख दिए तो 11 हो गया, 11, तो ये क्या हो गया? एक संख्या हो गया। क्लियर है? अंक और संख्या क्या होता है। अब देखो हम लोग इसमें इस चैप्टर में कुछ संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो संख्या इसमें उपयोग होगा। ठीक है, तो पहला संख्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या होती है? वह संख्या जिससे हम लोग गिनती शुरू करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या, यानी गिनती शुरू करने वाली संख्या। गिनती शुरू करने वाली संख्या, करने वाली संख्या, जहां से हम लोग गिनती शुरू करते हैं उसी संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, जहां तक अब जाना है सारा का सारा क्या होगा? प्राकृत संख्या होगा। कोई दिक्कत? दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है? तो आपको यहाँ ध्यान देना, जब प्राकृत संख्या में 0 ऐड हो जाए, 0 ऐड किस में हो जाए? प्राकृत संख्या में। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, जहां तक जाना है सारा का सारा क्या बनेगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में सिर्फ 0, अगर 0 लगा देते हो तो वो बेसिकली पूर्ण संख्या बन जाएगा। तीसरा संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, ये संख्या क्या होता है? तो इसमें देखो ये 2 प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। संख्या रेखा, ये होता है संख्या रेखा के बीच में 0 होता है। 0 के इस साइड जिसको बोलते हैं बायां, बायां और दायां, आपको समझ में आया? बायां और दायां, लेफ्ट और राइट, तो इधर हो गया राइट साइड। ठीक है, और इधर लेफ्ट साइड। तो संख्या रेखा के राइट साइड का वैल्यू हमेशा धनात्मक होगा और लेफ्ट साइड का वैल्यू हमेशा ऋणात्मक होता है। पूर्णांक में साथ ही साथ फ्रैक्शन के जितने भी संख्या होते हैं वो सारा इसी में आता है। जैसे भिन्न हो गया, जैसे 3/4, ये भी एक संख्या है, लेकिन कौन सा संख्या होगा? पूर्णांक संख्या। मान लो -1, ये भी एक संख्या हो गया, कौन सा संख्या होगा? पूर्णांक। जैसे हो गया 5, 5 कौन सा संख्या होगा? पूर्णांक संख्या। बोलोगे 8 कौन सा संख्या होगा? पूर्णांक संख्या। अब लिख दो ऐसे, ये भी कौन सा संख्या बनेगा? पूर्णांक संख्या। अब माइनस में ही लिख दूं तो ये भी कौन संख्या बनेगा? पूर्णांक संख्या। कोई दिक्कत? पूर्णांक संख्या तक अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं, और साथ ही साथ अब नोट करते जाओ। एक और संख्या हम लोग पढ़ लेते हैं, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या, ये जो भी संख्या पढ़ेंगे जो इसमें उपयोग होगा, जो उपयोग नहीं होगा उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सम संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 2 से डिवाइड लग जाए, जो 2 से विभाजित हो, और रिमाइंडर शेषफल क्या आ जाए? 0। कोई भी संख्या जो 2 से कट जाए वो क्या होगा?
सम संख्या जैसे दो कहाँ से दो को घटाएंगे तो 2 बार में घटेगा। 4, 6, 8, 10 ये सारा संख्या 2 से विभाजित है। और भी संख्या है, जितनी भी दुनिया में संख्या है, अगर वो 2 से विभाजित हो जाएगा वो क्या होगा? सम संख्या। सम संख्या पहचानने का तरीका याद रखना, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये संख्या क्या होगा? सम संख्या। अब सबको तो भाग देके नहीं देखेंगे, मान लो एक बड़ा सा संख्या लेते हैं ये, ठीक है, इसका अंत में देख लो सिर्फ 6 है तो यहाँ देखो 6, अगर अंत में 6 है तो वो सम संख्या होगा। जैसे मान लो ये अंत में देखो 9 है तो ये सम संख्या नहीं होगा, क्योंकि 9 2 से भाग लगता है? नहीं लगता है, इसीलिए तो यहाँ पे डॉट 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 नहीं देंगे, ठीक है। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से भाग नहीं लगे, पूर्णतः भाग नहीं लगे। भाग लगने के बाद क्या होगा? कुछ ना कुछ बचेगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा, कुछ शेष बचेगा, तो वो क्या होगा? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 डॉट, ये सारी संख्या क्या होगा? विषम संख्या। क्या होगा? विषम संख्या, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होता है। अब कोई भी बड़ा संख्या ले लेंगे तो उसके अंत में हमें यही 4 संख्या देखना, 5 संख्या 1, 3, 5, 7, 9, अगर ये हो जाए तो वो क्या होगा? विषम संख्या। क्या होगा? विषम संख्या। अंग्रेजी में बोलेंगे ऑड नंबर और इवन नंबर। ये हो गया ऑड नंबर और ये हो गया इवन नंबर, ठीक है। तो ये संख्या आप नोट करो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सिर्फ परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे और साथ क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखो, तब तक आप नोट करें और हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं भी नोट पाए तो स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो। अब देखो, इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या। चैप्टर का नाम ये है क्या? परिमेय संख्या। तो चलो जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो शुरू करें। परिमेय संख्या क्या होता है? वे संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सके, जैसे p बाई क्यू के रूप में, यानी कि भिन्न में लिख सके, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, वही क्या बनेगा? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? वे संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सके, जहां क्या होगा? q इज नॉट इक्वल टू 0, वही क्या बनेगा? परिमेय संख्या। यही इसका डिफिनेशन होता है। जैसे 2 लिख दिए, ये परिमेय संख्या हो गया। जैसे लिख देंगे 2/0, तो ये परिमेय संख्या होगा। जैसे इसको भाग देंगे तो क्या होगा? 0 आ जाएगा या तो इन्फिनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो जिसके कारण ये क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे √3 दे दिए, ये भी एक परिमेय संख्या नहीं होता है। रूट के अंदर कोई भी संख्या जिसका वर्ग नहीं निकलता, जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में और पे चैप्टर है अध्याय 1 वर्गमूल है, उसमें जाके हम लोग पढ़ते हैं कि रूट के अंदर वाली संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या। कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं भी होती। जैसे रूट के अंदर 4 दे देंगे तो ये वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग। अब बोलोगे रूट के अंदर अगर सम संख्या है तो वो परिमेय संख्या होगा, वो भी सही नहीं है। अगर कभी आ जाए कि रूट के अंदर एक सम संख्या दे दिया जाए, जैसे रूट के अंदर एक सम संख्या है 6, क्या ये परिमेय संख्या होगा? तो बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग बाहर वर्गमूल के रूप में बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ से p बाई क्यू के रूप, यहाँ से समझ में आया परिमेय संख्या क्या होता है? वे सारी संख्या परिमेय संख्या होगा जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सके। जैसे 2/3 लिख दो, सिर्फ 2 लिख दो, सिर्फ 4 लिख दो, 1 लिख दो, 5 लिख दो, 7 लिख दो, 8 लिख दो, सारे क्या होगा? परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या हो गया। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की परिमेय संख्या होता है, ठीक है। इसके लिए कोई भी ये नहीं था कि यहाँ धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा क्यू के स्थान पे, ठीक है। तो यही हो गया। अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। अगर आपके पास किताब है तो किताब निकाल के देखो, साथ ही साथ बनाते चलेंगे और आंसर भी करते चलेंगे। अगर झारखंड बोर्ड का किताब है तो वो निकालो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। एक नंबर क्या बोला? हर क्या होता है? देखो, कोई भी भिन्न कब बनता है? जब वो अंश बटे हर के रूप में हो। अंश बटे हर, भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। जो ऊपर में होगा उसी को अंश बोलते हैं, जो नीचे होता है वो हर बोलते हैं। जैसे 9/8, तो 8 यहाँ पे हर हो गया, 9 क्या हो गया? अंश। अंश और हर समझ में आया। तो यहाँ पे क्या बोला है कि -4/5, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना रहे। -4/5 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। 1 नंबर में बोला, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? -4/5, ठीक है। इसी को व्यक्त करना है कैसे? जिसका हर नीचे कितना आना चाहिए? 30, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? -4 लिख देंगे,
यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब देखो हर को किसको बोला है क्वेश्चन में, हर को बराबर करना है, ठीक है। यहाँ देखो 30 है, हर को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको हर जो है 5 को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको 6 से गुना कर देंगे। जिससे नीचे गुना करेंगे उसी से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा ताकि दोनों का वैल्यू बदले नहीं। तो 6 गुना 4 करो 24, तो ये होगा -24, और 6 गुना 5 6 पंचे 30, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यही होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसी में क्या दिया है, हर इस बार आना चाहिए -45। इसमें देखो बी लिखा है तो हम लोग बी लिख देते हैं, ये ए लिखा है तो हम लोग ए लिखेंगे। बी में क्या दिया है -45, यही दिया है, ठीक है। अब देखो हमें यही क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर देना, -4/5। अब हर को हमें 45 बनाना है, तो 5 को किससे गुना करें कि 45 बन जाए, अब बताओ कमेंट में। 5 को किससे गुना करें, 9 से, तो यहाँ 9 लिख दो, ऊपर में भी 9 से गुना कर दो। अब 9 गुना 4 करो, 9 चौक 36, तो -36। 9 गुना 5 9 5 45, तो 45, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। हाँ, ये हो गया इसका आंसर। अभी मत बोलो आज। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, -36/60। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है। एक्सरसाइज नहीं लिखे तो 1.1 है। क्या बोल रहा है कि -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। हर 5 लाना है। देखो क्वेश्चन क्या है, -12/60, इसका हर हमें कितना लाना है, 5। कितना लाना है, 5। देखो ये 36/60 है, सॉरी कितना है, -36/60 है। अब देखो इसका हमें हर कितना लाना है, तो 5, तो सिंपल लिखेंगे -36/60। अब देखो यहाँ बड़ा वैल्यू है, छोटा वैल्यू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो घटा या तो भाग, दो ही काम है। अगर बड़ा वैल्यू लाना है, किसी का बड़ा वैल्यू करना है, तो हम लोग जोड़ या गुना करते हैं जब हमें बड़ा वैल्यू लाना होता है। अब जब हमें छोटा वैल्यू लाना होगा, तो या तो हम लोग क्या करेंगे, भाग डिवाइड कर देंगे, या तो हम लोग घटा कर देंगे। तो यहाँ पे हमें परिमेय के मुख्य रूप से गुना करना पड़ेगा, हर में बदलना होगा, तो यहाँ पे गुना करेंगे, भाग करेंगे। तो किससे, 60 को किससे कटाएं ताकि वो 5 आ जाए हर, बताओ। 12 पंचे 60, यानी 12 से कटाएंगे तो ये लिख देते हैं 12, इसको भी 12 से भाग दे देंगे। 12 पंचे 60 कट जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ से इसको कटाएंगे 12 तिया 36, तो -3, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, तो आप कमेंट में बता सकते हो कि कोई दिक्कत हो रहा है या नहीं। अब देखो इसको मिटाते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 4 जहाँ तक बनेगा वहां तक बनाएंगे, ठीक है, और बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे ताकि आपको बोरियत फील हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया, निम्नलिखित परिमेय संख्या को उनके मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में मतलब, एक सेकंड के लिए आप समझो कि मानक रूप किसको बोलते हैं। मानक रूप इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यदि कोई भिन्न में हो, जैसे मान लो 10/20 भिन्न में है, इसका सबसे सूक्ष्मात्मक मतलब सबसे छोटा रूप में लिख देना है ताकि वो दोबारा किसी और संख्या से नहीं कटे। वही क्या होता है मानक रूप। जैसे 10 और 20 है, ये 10 का 10 10 दूना 20 कट जाएगा 1/2। अब इसे भी फ्रैक्शन में जैसे है भिन्न आ गया, इसको भी किसी से कटाएंगे, कटेगा नहीं कटेगा। लास्ट में जो नहीं कटे किसी से, अब अगर इसको कटाओगे तो क्या आएगा, दशमलव में आ जाएगा। दशमलव में नहीं लाना है, ठीक है, इसको भिन्न में लाना है, सबसे छोटा रूप में, उसी को क्या बोलेंगे मानक रूप। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आप क्या दिया है, ए नंबर -8/6, यहाँ पे बराबर देके लिखेंगे -8/6। ये किससे कटेगा बताओ, 8 और 6 कट जाता है, कौन सा टेबल से कटता है, ये भी दुक्कम टेबल में है, ये भी दुक्कम। दुक्कम कितना बार में है, 3 बार में है, ये दुक्कम में 4 बार में है, तो यहाँ लिख दो। और ये दोनों अब कटेगा, किसी भी पहाड़ा में है नहीं है, तो फाइनली आंसर हमारा क्या होगा, -4/3। जैसे क्वेश्चन नंबर बी आप देखो क्या है, -12/30, -12/30, तो यहाँ सिंपल लिखेंगे -12/30। अब देखो 12 और 30 कौन सा टेबल में है। अगर आप एलसीएम विधि भी है, एलसीएम इसको एचसीएफ से निकाल भी सकते हो, एचसीएफ देखे कि किससे भाग लगेगा। तो एचसीएफ विधि अगर आपको जानना है तो देखो क्या करना पड़ेगा। छोटा संख्या इसमें क्या है 12 है, और बड़ा संख्या क्या है 30 है,
तो चलो इसको घटाओ, 12 दूना 24, क्या बचा 6, 6 को घेर दूं। और यहाँ पे एचसीएफ आपको पता है महत्तम, अगर एचसीएफ यहाँ 12 बिठा देंगे तो 6 दूना 12, ये कट गया। लास्ट में ये किससे कटा, 6 से, तो इसको भी 6 से भाग दे देंगे, इसको भी 6 से भाग दे देंगे, तो सबसे न्यूनतम स्थान आ जाएगा। तो यहाँ से भाग दे दो 6 से, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, यहाँ लिख देंगे 2/5, और माइनस है तो माइनस की हो गया इसका आंसर। इस विधि से भी आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 12 और 30 छक्का का टेबल में आता है, छक्का के पहाड़ा में आता है 6 दूना 12, 6 पंचे 30, तो डायरेक्ट कटा दी। आपको टेबल याद रहना चाहिए ताकि फटाफट बन सके। क्वेश्चन नंबर सी देखो, 16/-24 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे एक बार, 16/24। अब देखो 16 और 24 किस खोड़ा में आता है, कौन सा टेबल में आता है, गाँव में क्या बोलते हैं खोड़ा, तो टेबल में देखिए 16 और 24, अटका में देखो 16 भी आता है 24 भी आता है, तो देखो कटा के 8 दूना, या तो यहाँ पे भाग का चिन्ह भी दे सकते हो ऐसे, 8 से भाग, इसको भी 8 से भाग, अगर ऐसा मन करे तो करना, नहीं करे तो नहीं करना। 8 से भाग देंगे तो 2 बार में, 8 से भाग देंगे 3 बार में, और 2 और 3 किसी से कटता है, नहीं कटता है, तो फाइनल आंसर ये होगा। ये अलग प्रकार, ये भी अलग एचसीएफ विधि बता दिए, और ये भागुला विधि से बता दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डी देखो, क्वेश्चन नंबर डी क्या है, -28/35, -28/35, जब माइनस माइनस रहे तो ये तो भाग लगाएंगे कट जाएगा, कटेगा। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल, यहाँ पे पहले नहीं कटाना है, यहाँ एक बार लिख लेना है, -28/-35, माइनस और माइनस जब भी भाग में माइनस और माइनस रहे तो माइनस दोनों कट के प्लस हो जाता है, ये याद रखना है। अब 28 और 35 कौन सा टेबल में बताओ आप, बोलोगे शतकम है, शतकम 4 बार में 28 है, 5 बार में 35 है, तो 4/5, ये हो गया आंसर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से आते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, एक बार पढ़ के सुनाते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है, तो देखो यहाँ पे क्या है, 2/3 और 5/2। बड़ी संख्या निकालने के लिए हमारे पास 2 रूल है, एक तो इसका एलसीएम ले लेंगे और ऊपर वाला को नीचे हर को बराबर और बराबर कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो इसको बड़ा छोटा दिखाने के लिए एक नियम आप याद रखना, एलसीएम विधि, जिसमें क्या करते हैं, हर को बराबर, क्या करते हैं, हर को बराबर। ये जितना कॉन्सेप्ट बता रहे हो उसको कॉपी में नोट करके रखना। बड़ा और छोटा दिखाने के लिए एलसीएम का हर करेंगे, एलसीएम निकालेंगे किसका, हर का, और हर को बराबर कर देंगे। जैसे 3 और 2 का एलसीएम निकालो, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा बताओ, ये तो किसी से नहीं कटेगा, डायरेक्ट गुना होगा, 3 गुना 2 6, इसको भी 6 बना देना है, इसको भी 6 बना देना है। तो नीचे देखो 2/3, यहाँ लिख दो 5/2, इसको भी क्या बनाना है 6, इसको भी 6, तो गुना करना पड़ेगा। 2 को कितना बार गुना करेंगे 6 आएगा 3 बार, तो ऊपर भी 3 से गुना, 3 को कितना बार गुना करेंगे 6 आ जाए 2 बार, और 2 को भी 2 बार, जिससे नीचे वाला जिससे गुना करेंगे ऊपर भी उसी से गुना करेंगे। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 3 दूना 6। अब ऊपर अंश देखो, ये वाला बड़ा है तो यहाँ क्या लिख देंगे कि ये बड़ा होगा, तो यहाँ सर्कल देने बोला है, ये क्या बोला है, कौन सी संख्या बड़ी है, तो यहाँ लिख देंगे 5/2 बड़ी है, बड़ी है, ये आपको लिख देना है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, ए नंबर हो गया 4 का ए, यहाँ हो गया 4 का बी, जैसे क्या दिया है 1/2 और 0, 0 से तो कोई भी संख्या बड़ा ही होगा, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे 1/2 बड़ा है। सी नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर सी, -2/5 0, आपको बताए थे अभी तुरंत कि कोई भी संख्या रेखा रहेगा, 0 के इधर वाली संख्या नेगेटिव ऋणात्मक होगा, इधर धनात्मक होगा, धनात्मक का वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है और ऋणात्मक का वैल्यू हमेशा कम होता है। वैल्यू किसका ज्यादा होगा, ऋणात्मक धनात्मक का। तो यहाँ देखो ये माइनस है, ये 0 है, संख्या रेखा के पर इधर जितना जाएंगे तो वैल्यू कितना होगा, गिरते जाएगा, इसका वैल्यू या मान जो बोलते हैं वो में उसमें गिरावट होगा, इधर जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा, यानी 0 यहाँ पे होगा और -2 इधर किधरों भी होगा, इसलिए -2/5 क्या होगा, छोटा होगा, यहाँ बड़ा क्या होगा 0, तो लिखेंगे बड़ा बराबर 0। समझ में आया, तो यही इसका आंसर हो गया फाइनल। अब देखो इसका एक 2 और क्वेश्चन है, तो उसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, बस हम लोग 4 को ही करेंगे इस वीडियो में, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे, ठीक है। अब देखो लास्ट इसमें क्या है, -2/5 वाला था ना,
1/2 जीरो माइनस 2/5। हाँ, यहाँ सी हो गया था। अब देखो डी नंबर क्या दिया है, -4/7 और 4/7। देखो एक तो धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो याद रखना धनात्मक संख्या हमेशा बराबर बड़ा होता है, तो यहाँ लिखेंगे 4/7 बड़ा है, यही बड़ा होगा। ई नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर ई क्या है, -5/6 और -4/3। आपको माइनस वाली संख्या देखना है, -4 तो यहाँ आएगा और -5 यहाँ आएगा। इसी से क्या पता चल रहा है कि -5 छोटा होगा, -4 बड़ा होगा। -4 का वैल्यू तो यहाँ लिख देंगे -4/3 बड़ा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक करेंगे। ठीक है, बस इतना है इसमें। अब बचा 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी क्वेश्चन बचा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें बस इतना ही। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, ताकि झारखंड बोर्ड के जो भी सिलेबस होगा सारा यहीं पे हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब सिर्फ करना।